में, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बात को याद रखो कि अगर मैं यहाँ पे चेंजिंग करूंगा तो ऑटोमेटिकली नीचे आंसर चेंज हो जाएगा, नहीं, आपको रेंज फिर से ही देनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे चाहिए साउथ का डेटा, तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या डिफाइन करा था कि पहले आपको टारगेट डिफाइन करना होता है एडवांस के लिए, कि रिक्वायरमेंट क्या है। तो मैंने कहा भाई मुझे साउथ के डेटा की रिक्वायरमेंट है, तो देखो ये कोई चेंज नहीं आया, यानी कि आपको रेंज फिर से ही सिलेक्ट करनी होगी टारगेट डिफाइन करने के बाद। तो सबसे पहले आपने पहला स्टेप क्या है कि पहले आपने टारगेट डिफाइन करना होता है कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है। मैंने कहा मुझे साउथ की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आपने जितना डेटा है आपने अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। डेटा सिलेक्ट करने के बाद आप कहाँ चले जाएंगे, डेटा मेन्यू में आके एडवांस, यानी कि एडवांस फिल्टर। बार बार बता रहा हूँ, लिस्ट रेंज होती है डेटा रेंज। ये हमने सेलेक्ट कर ली थी, इसने यहाँ पे शो करवा दी है। अब यहाँ पे कोई चीज सेलेक्ट नहीं होगी। अक्सर स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, लिस्ट रेंज में ये वाली रेंज ले लेते हैं उठा के। भाई लिस्ट रेंज डेटा रेंज है, ये आपने सेलेक्ट कर ली, इसने यहाँ पे खुद ब खुद शो करवा दी। अब यहाँ पे आपको कोई भी चीज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। क्राइटेरिया रेंज में कौन सी आ जाएगी, ये दो रो जहाँ पे मैंने क्राइटेरिया दिया है। सही है, उसमें मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, नहीं हो रहा। तो पहले कहाँ क्लिक करूंगा स्टूडेंट, बताओ मुझे जरा। अब ये ऑप्शन फ्रीज हुआ हुआ है, तो सबसे पहले कहाँ क्लिक करूंगा इसको फ्रीजिंग हटाने के लिए, बताइए। वेरी गुड, कॉपी टू एनी अदर लोकेशन पे, कॉपी टू एनी लोकेशन पे क्लिक करेंगे, हट गई यहाँ से फ्रीजिंग। फिर ये हेडिंग समेत जहां तक रेंज देना चाहें अपनी वजह से आप रेंज देंगे जितनी देना चाहते हैं। देन ओके, देन ओके कर दीजिएगा। ये देख लें, जितना साउथ का डेटा है पूरा साउथ का डेटा फिल्टर होके आ जाएगा आपके पास। आ गई बात समझ में, क्लियर है एडवांस फिल्टर। अच्छा जी, नेक्स्ट है आप लोगों के पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिंपल। ये एक मरतबा लास्ट टाइम फिर से बता रहा हूँ भाई, तीसरी मरतबा रिपीट कर रहा हूँ, फिर से देख लो। हाफिज थोड़ा सा फिर से देख लो, लास्ट टाइम मैं समझा रहा हूँ, इसके बाद मेरी हिम्मत नहीं है कि अब मैं फिर से रिपीट करूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 से 3 मरतबा समझा चुका हूँ। अब फिर से देख लीजिए यार, एक मतलब फिर से बता देता हूँ एडवांस के लिए। अब कोई नई रेंज लेकर आते हैं, एक काम करता हूँ। अब मैं कहता हूँ यार चलो अब सेल में खेलते हैं ना। मैं कहता हूँ मुझे जो चाहिए ना वो ग्रेटर देन 70,000 वाली सेल का डेटा चाहिए। पहला स्टेप क्या है, कहा गौर से देख लीजिए। सबसे पहला स्टेप क्या है कि पहले मुझे टारगेट डिफाइन करनी है। ये मैंने टारगेट डिफाइन कर दिया कि भाई मुझे 70,000 से बड़ी सेल चाहिए। सही है। थोड़ा नेट में प्रॉब्लम है मेरा, रुकना जरा। अच्छा जी, अब सही है। अच्छा, अब करना क्या है, सबसे पहले आपने टारगेट डिफाइन करना है कि आपको रिक्वायरमेंट किस चीज़ की थी। मैंने कहा मुझे रिक्वायरमेंट है ग्रेटर देन 70,000 की सेल की। उसका जितना डेटा है आपने अपने डेटा सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर। डेटा सेलेक्ट करने के बाद आप कहाँ चले जाएंगे, डेटा मेन्यू में जाके एडवांस में, गौर से देखिए सामने लेंस रेंज मैंने कहा ये हमने सेलेक्ट कर ली, इसने शो करवा दी हाफिज। यहाँ पे अब आपको कोई रेंज सेलेक्ट नहीं करनी है। सही हो गई बात। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर आओगे क्राइटेरिया रेंज में, और ये क्राइटेरिया रेंज यहाँ पर आके आप सेलेक्ट कर लेंगे। क्राइटेरिया रेंज में ये रेंज आपने आके यहाँ पे तो सेलेक्ट करनी, राइट। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्लिक करना है कि यहाँ पर आके रेंज देनी है किसकी, जहाँ पे मुझे आंसर चाहिए। भाईजान, हाफिज मेरे दोस्त,
और कैसे समझाऊं, मैं आके आपके पास नहीं समझा सकता, मैं आपको बता भी रहा हूँ, कर्सर भी मूव करवा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। आप कह रहे हैं ये कैसे सिलेक्ट करी, आपको बता तो रहा हूँ, कैसे बताऊँ आप बताइए मुझे। मैं कर्सर को मूव भी करवा रहा हूँ, बता भी रहा हूँ कि क्राइटेरिया रेंज में ये रेंज आपने कर्सर से सिलेक्ट कर ली। अब आया हाफिज समझ में। हाफिज पहले बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। गुड, आ गया आप समझ में। ये रेंज आपने सेलेक्ट कर ली, सही है। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है कॉपी टू पे। लेकिन देखो ये ऑप्शन फ्रीज हुआ है, यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है। तो अब आपने कहाँ क्लिक करना है, कॉपी टू एन अदर लोकेशन, क्लिक करा है यहाँ पे। ये हट गई यहाँ से फ्रीजिंग, गौर से देख लो हट गई है। तो यहाँ पे क्लिक करके कर्सर से माउस से यहाँ पे क्लिक करके ये हेडिंग समेत जहां तक की रेंज देना चाहोगे माउस से कर्सर से, आप ये रेंज सेलेक्ट कर लेंगे हाफिज। कर लिया आपने। और उसके बाद आप इसको ओके कर देंगे। उसके बाद आप ओके कर देंगे। ये देखो, जितनी 70,000 से बड़ी सेल से सिर्फ वही डेटा यहाँ पर आके फिल्टर करके उसने आपको शो करवा दिया है। अब क्लियर है हाफिज। तो